1544th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ Really want to thank Parekh Brothers Jewelers, Nagpur's best jewelry store, presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with the Pehnawa Boutique. Also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children, Cuts the Salon now at Shivaji Nagar. Also a big thank you to Pooja Shelke because she has one gym at Manish Nagar called Live Fit, which is helping a lot of people becoming fitter, and also she's helping people lose weight. हमारी आज की जो मेहमान है वो पिछले 40-42 सालों से शी हैज बीन टीचिंग भरतनाट्यम. केरला की जमीन से एक लड़की जब विवाह करके नागपुर आती है तो वो अपने साथ कई सारे सपने लाती है और उन सपनों को कहां तक पहुंचाती है बताएंगी वो खुद. प्लीज स्वागत करें मेरी आज की मेहमान और विमेन ऑफ द ईयर रत्नम जे नायर मैम. मैम नमस्कार. थैंक यू. मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. मैम सबसे पहले तो ये कि आपके पीछे एक नटराज की प्रतिमा है. हाँ. है ना? मैम उसकी एक कहानी है, ये प्रतिमा की एक कहानी है, थोड़ा हमें बताएं उसके बारे में. नटराज जो पोज में खड़े हो जाता है तो जो राइट हैंड अभय हस्ता देते हैं, लेफ्ट हैंड अनुग्रह, तो उनका जो राइट हैंड में डमरू रहते हैं जी, लेफ्ट हैंड में फायर रहते हैं, फिर चारों तरफ लोटस का पेटल्स रहते हैं उनका, तो पैर के नीचे यमुला का करके राक्षस रहते हैं, तो उनको वो पैर से दबाते हैं फिर पैर उठाते हैं. मैम भरतनाट्यम अब पिछले 42 सालों से भरतनाट्यम सिखाते आ रही है. सबसे पहले तो मैम मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में भरतनाट्यम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैं एक्चुअली केरला में, मैं पालक्काड में छोटा से रूरल एरिया में एक विलेज में रहते थे. तो वहाँ मेरा घर में जो मेरा पिताजी है जी, तो वो तभी वही जमाने में बांसुरी बजाता था जी. तो हमारा जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, सब आर्ट लवर्स था. तो ऐसा हमारा स्कूल में भी बहुत फंक्शंस वगैरह होते थे जी. तो मेरे को बचपन से इतना इंटरेस्ट है डांस सीखने के लिए. तो कैसा होता था, हमारा घर के बहुत दूर इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत दूर था जी, तो सीखने में उतना दूर नहीं भेजता है. तभी का बात है 53, 54 का बात कर रहे हैं मैं जी. तो हमारा स्कूल में स्पेशल सिखाने के लिए बड़े बड़े गुरुस आते थे. तो ऐसा मैं सदनम ऋषिमकुटी टीचर के पास से 7-8 साल सीखा है. मोहिनीआट्टम, भरतनाट्यम सीखा है, कथकली भी सीखा है मैंने. तो फिर बहुत परफॉर्मेंस दिया है मैंने. 10 तक स्कूल में सीखा है. उसके बाद वहाँ प्री डिग्री था, 12th में कॉलेज में गया. उसके बाद फिर शादी हो गया. फिर 1971 में मैं नागपुर आया. मैम 1971 में तो मैम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जब आप 1971 में नागपुर आई तब मैम कैसा था ये शहर, थोड़ा सा बताइए. शहर कैसा था, 71 मई 2 को हमारा शादी हुआ था. तो इधर आके इतना तकलीफ हुआ था, गर्मी बहुत था इतना ज्यादा, फिर एडजस्ट होने में बहुत डिफिकल्ट था. तभी इनका ब्रदर के साथ हम लोग रहता था. फिर बाद में 2-3 साल के बाद फिर शिफ्ट करके दूसरे घर में गया. नागपुर ऐसा अभी तो एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा है. पहले अपने को वो क्लाइमेट एडजस्ट होने में थोड़ा तकलीफ हुआ था क्योंकि आप केरला से थी. तो वहाँ तो मैम कहते हैं साउथ इंडिया में ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ का गर्मी का पसीना ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहते हैं. यहाँ का गर्मी उतना ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, बहुत फर्क पड़ता है. यहाँ की गर्मी है. हाँ गर्मी है जी, ऐसा है. ओके. तो मैम लेकिन उस समय जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो शहर के पॉपुलेशन था वो भी बहुत कम होगा. हाँ बहुत ही कम था, बहुत कम था. तभी जब आया था तभी नागपुर में इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना बिल्डिंग्स नहीं था, बहुत अलग था. मैम जब ये जो भरतनाट्यम सिखाने वाली बात हुई, ये आपने कब सोचा कि मुझे अब एक भरतनाट्यम टीचर बनना है या सिखाना है? एक्चुअली मैं वहां से सीख के आया था तो मेरा मन में था ये दूसरा जन को सिखाने के लिए.
तो मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, लैंग्वेज हिंदी नहीं आता था अच्छे से। तो मेरा फिर मेरा बेटी हुआ, 4 साल का होगी वो, तो उसको इतना इंटरेस्ट था डांस में, तो उसको डांस क्लास में डालना था जी। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मीरा मैम करके उनका क्लास पहले था, सबसे सीनियर गुरु है नागपुर का, तो उनके क्लास में बेटी जाती थी जी। तो उसको वहां डाल दिया। फिर वो माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां उसको लेके जाके मेरी एक फ्रेंड को मुलाकात हुआ वहां, उसका नाम है उषा केशवन जी। तो वो भी डांस सीख के आई है चेन्नई से जी। तो हम लोग ऐसे प्लान किया क्यों अपन दोनों मिलके क्यों क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग दोनों मिलके क्लास स्टार्ट किया जी। 12 साल तक मेरे साथ थी वो, फिर उन्होंने केरला में जाके सेटल हो गया। अच्छा। तो उसके बाद मैं अकेला, इतना साल से मैं अकेले पूरा मैनेज कर रहे हैं। और मैम ये जो स्टूडेंट्स आते हैं हाँ। ये किस भावना के साथ आते हैं? भरतनाट्यम को अगर आप देखें तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भरतनाट्यम सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, एक एक ऐसा फॉर्म ऑफ, मतलब एक ऐसा डांस फॉर्म है जो बहुत एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेशन, आप पूरी कहानी बयां कर सकते हैं एक भरतनाट्यम के डांस से, है ना? तो मैम क्या जो सीखने वाले हैं उतना अच्छा सीख पाते हैं, उतने डेडिकेशन के साथ सीख नहीं, पाते हैं? बहुत कम बच्चे लोग रहते हैं डेडिकेशन के साथ। कोई पेरेंट्स कैसा रहता है, डांस सिखाना है मेरे बेबी को करके छोड़ देता है। अभी आजकल क्या है, एग्जाम रहता है तो उसके लिए भी पेरेंट्स भेजते हैं। एग्जाम कंडक्ट करेंगे के बाद जी उनको ग्रेस मार्क मिलते हैं 10th में जी। तो सब जन इतना डेडिकेट से नहीं आते हैं, वो 10 मार्क्स के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए भी आते हैं। कोई पेरेंट्स कैसा है, मेरा बेबी जो स्टार्ट किया है उनको स्टेज में परफॉर्मेंस करने का है, ऐसे पेरेंट्स भी रहता है। मैम भरतनाट्यम में अलग अलग फॉर्म्स है ना, और अलग अलग आइटम्स रहता है। भरतनाट्यम में एक ही फॉर्म रहता है, भरतनाट्यम अलग स्टाइल में स्टाइल। हाँ। तो लेकिन मैम कुछ क्या कहते हैं, जैसे मैम आपने जब नटराज के बारे में हमें समझाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो मैम ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी ना सीखने के लिए या बताने के लिए, अगर आप बताएं तो। भरतनाट्यम में कैसा है, भरतनाट्यम करने के लिए पहले पूरा बेसिक एकदम से परफेक्ट सीखने का है। तो बेसिक के लिए अडबुस बोलते हैं, दैट इज बेसिक स्टेप्स। तब कोई भी अडबुस में पूरा हैंड जेस्चर्स आते हैं, आई मूवमेंट्स आते हैं, नेक मूवमेंट्स आते हैं, पाद भेदास, ग्रीवा भेदास, ये पूरा मिला के अडबुस होते हैं। ओके मैम, कितना एंजॉय करती हैं एज अ टीचर? मैं तो बहुत एंजॉय करती है। मैं काफी स्टूडेंट्स को इतना साल से सिखाया है, तो बहुत स्टूडेंट्स मेरा अब्रॉड में है, ऑल ओवर इंडिया है, पूरा क्लासेस कंडक्ट करते हैं उन लोग, तो वो सुन के मैं इतना प्राउड होते हैं, वही मेरा ज्यादा खुशी है। जो इतना साल से मेहनत करके अपने बच्चे लोग आगे जाएंगे तो टीचर के लिए फिर क्या चाहिए, वही मेन है, इसलिए मैं बहुत खुशी है उसके लिए। मैम कभी ऐसा नहीं लगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में थे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ और भी करें अपार्ट फ्रॉम भरतनाट्यम सिखाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को ये डांस में ही जाने का था, परफॉर्मेंस में मैं किया था, मैं सिल्वर जुबली में परफॉर्मेंस किया था जी। उसके बाद नहीं किया, फिर पूरा सिखाते रहा। मैम आपकी बहुत बहुत तारीफ होती है आपके काम की, और आपके काम जो आप करती हैं उसको लेकर आप बहुत डेडिकेटेड रहती हैं। मैम आपको कौन इंस्पायर करता है? हु इज योर रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल है मेरा हस्बैंड। बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट नहीं है तो मेरा डांस क्लास नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी क्लास के लिए जाएंगे तो 4-6-7 घंटे के बाद ही आते हैं घर में, तो मेरा हस्बैंड पूरा मैनेज करते हैं, तो इसलिए ही इज ए रोल मॉडल। यस यस यस। ओके मैम, भरतनाट्यम आपके हिसाब से भारत में ये जो एक फॉर्म ऑफ डांस है ये पीछे जाते जा रहा है? बाकी जो युवा बच्चे हैं वो और भी जो मॉडर्न स्टाइल के या जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित जो डांस फॉर्म्स हैं उसको जल्दी अडेप्ट करते हैं, क्या क्यों ऐसा होता है? ये जो हमारा कल्चर है, ये कल्चर से जुड़ा एक
कथकली बोलिए आप या भरतनाट्यम बोलिए, ये हमारे कल्चर से आता है, हमारे रूट से आता है, तो ये क्यों पीछे जाता जा रहा है? ये एक्चुअली अभी भी कैसा है, रूरल एरिया में अपना क्लासिकल फॉर्म नहीं मालूम है। अपना इसको डेवलप करना चाहिए, प्रोपगेट करना चाहिए। अभी आजकल क्या है, सिनेमैटिक में बहुत जज जाते हैं, है ना, तो अपना इसको और ज्यादा डेवलप करने का है क्लासिकल के लिए। तो लोग आजकल, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है अभी क्लासिकल फॉर्म पहले से भी आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत आगे आ रहा है। अभी जो पेरेंट्स है उनको सब पता चल रहा है क्लासिकल क्या होता है। पहले ऐसा नहीं था, क्लासिकल फॉर्म और फोक ये सिनेमैटिक उसमें डिफरेंस नहीं मालूम था लोगों को। लेकिन आजकल ऐसे इतना फेस्टिवल्स भी आजकल लोग करते हैं, बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स करते हैं। मैम, जब ये इतने साल आप सिखा रही थी भरतनाट्यम, मैम परिवार में क्या चल रहा था, घर पे क्या चल रहा था? घर में सबको पसंद है, सब जन बहुत हैप्पी है, उन लोग बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत मेरे को बोला आगे और आगे जाओ ऐसा बोलते रहता है बहुत। आपके मटर्नल साइड में हाँ, क्या कहते हैं जब वो आप उनको पता चलता है कि आप सिखाती हैं, हाँ, और इतने सालों से सिखा रही हैं, क्या सोचना है उनका? तो उनका सोच अच्छा है एक्चुअली, इतना अच्छे से कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये जो फीस आप लेती है, हाँ, है ना, ये फीस का आप क्या करती है? ये हम लोग जो बाहर जो हॉल लेता है ना, वो रेंट पर लेते हैं, तो उनको देना पड़ता है। बाकी पूरा प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट करते हैं, बाकी उसमें ये स्पेंड करते हैं। तो शॉपिंग भी करते हैं। हमारे क्लास में ऐसा बिना मीन्स फीस बिना देने का बच्चे लोग भी है। अच्छा, हाँ, उनको भी हम लोग सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। मैम ये कॉमर्शियली नहीं है मेरा क्लास का। अच्छा, कॉमर्शियल नहीं है। बाकी सब मेरा जो सीनियर स्टूडेंट है सब प्यारा है, मेरे को कोई मैडम करके नहीं बुलाते, सब आंटी है, रत्नम आंटी। अच्छा, आंटी करके बुलाते हैं, अभी भी सब ऐसा ही बुलाते हैं। मैम आपके बच्चे? मेरे को एक बेबी है, वो दुबई में है, वो भी नृत्य अलंकार किया हुआ है, लेकिन वो बैंक में सर्विस करती है अभी उधर। उनको दो बेटी है। अच्छा, मैम चूंकि अब इतने साल हो गए, कभी ऐसा सोचा नहीं आपने कि फुल फ्लेजेड एकेडमी में शुरू करूं जहां पर बहुत सारे बच्चों को मैं सिखाऊं? कभी कभी ये सोचा था, लेकिन पहले नहीं सोचा था, ये पहले सोचना था। अभी क्या है, अभी सब इतना महंगा भी हो गया है, लैंड लेने के लिए भी अपने से प्रॉब्लम होता है ना, तो अभी भी विचार है ऐसा अकेडमी खोलने के लिए। आपको लगता है कि इस किस्म की चाहिए था? एक्चुअली नागपुर में होना चाहिए था अकेडमी, उसमें पूरा डांस म्यूजिक पूरा उसमें आना चाहिए। सच में चाहिए, नागपुर में अभी तक किधर भी नहीं है। और लोग करते हैं जैसे घरों में अपनी एक छोटी सी एकेडमी खोल दिया, कुछ बच्चे आते हैं बस, तो ऑन अ बिगर स्केल नहीं होता है ना। मैम जिस दिन आप चालू करेंगे उसकी पब्लिसिटी मैं करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम अब आप नागपुर महिला क्लब से भी जुड़ी हुई हैं। यस, मैं लाइफ मेंबर है। आप लाइफ मेंबर है। मैम क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हुई नागपुर महिला क्लब के प्लेटफॉर्म पर? बहुत रहते हैं, विलासिनी मैम तो बहुत डेडिकेटेड है उसके लिए, बहुत अच्छे से करती है वो। तो जब आप जाती हैं इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए? मेरे को टाइम मिल गया तो मैं हमेशा जाते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी मेरा क्लास का टाइम क्लैश होता है, तो उस टाइम में नहीं जा सकते हैं, ऐसा है। कोविड के दौरान तो बच्चे नहीं आते थे, तब हम लोग ऑनलाइन करते थे, लेकिन कम स्टूडेंट्स था, फिर भी ऑनलाइन में काफी स्टूडेंट्स था, ऑनलाइन में करते थे। फिर फिजिकली अभी स्टार्ट किया, अभी भी। तो ऑनलाइन में मजा आता था या नहीं? फिजिकली ही अच्छा है, वो अलग ही रहता है। क्योंकि कैसा है, सीनियर स्टूडेंट से तो उन लोग पिकअप कर सकते हैं, लेकिन जूनियर से तो अपन बंड मारेंगे तो उन लोगों के लेट से पहुंचते हैं, तो पकड़ने में उनको थोड़ा तकलीफ था। फिर भी अच्छा से हुआ था ऑनलाइन क्लासेस। रत्नम मैम के स्ट्रगल्स क्या है, आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, मैं स्ट्रगल करके ही आगे आए। तो क्या स्ट्रगल्स थे, मतलब डिफिकल्टीज क्या क्या आई? डिफिकल्टी कैसा है, अभी हम लोग ये प्रतिभोत्सवम करके फेस्टिवल करते हैं, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप थ्रू हम लोग करते हैं, तो उसके लिए फिर स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास जाते हैं,
और वो मना कर देते हैं। हाँ, तो थोड़ा जी। तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। तो उसके लिए वगैरह प्रोग्राम अपन फेस्टिवल वगैरह करवाता बहुत तकलीफ रहता है। तो लेकिन प्रोग्राम करवाने के लिए हमारा सीनियर स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करते हैं मेरे साथ। मैम, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया आपके घर में कि बहुत सारी ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, है ना? गणपति बापा है, कृष्ण है, सरस्वती माँ की बहुत अच्छी प्रतिमा आपके यहाँ है, नटराज तो डेफिनेटली है। मैम, ईश्वर को बहुत मानती है? मेरे से भी मेरा हस्बैंड ईश्वर को बहुत मानते हैं, बहुत डिवोट करते हैं। ओके। मैं भी करते हैं, क्योंकि पूरा अपना डांस का पूरा भगवान के ऊपर ही है, पूरा मिथोलॉजिकली है ना, पूरा जो गाते हैं वो ये तो गॉड के ऊपर नहीं तो गॉडेस के ऊपर ही रहता है हर गाना। तो इसलिए बहुत मानते हैं मैं। मैम, आपको लगता है कि ईश्वर है? ईश्वर तो है। ईश्वर को देख के कुछ ना कुछ भी करेंगे तो अपन गणपति को रख के स्टार्ट कर लेता है ना। मैम, आप ऐसे लोगों को के बारे में क्या सोचती हैं जो कार चलाते हैं और मंदिर के बाहर हॉर्न मार के जाते हैं कि भगवान को बस सुनाई में आ जाए कि हॉर्न मार दिया मैंने? वो नहीं करना था। वो बिल्कुल नहीं करने का। वहां तक गया तो मंदिर में जाके दर्शन करके ही जाने का। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हॉर्न बजा के नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना? मैम, अब आगे क्या करना चाहते हैं? अभी आगे अभी तो मेरे को भी एज हो रहा है, तब धीरे धीरे से मेरे को जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है मेरा, पूजा हिरवड़े करके, तो वो मेरे साथ में है। तो धीरे धीरे जो सीनियर स्टूडेंट्स है उनसे करवा देंगे क्लास। मैं भी साथ में रहेगा, ऐसा नहीं है, मैं भी साथ में रहेगा। अभी तो मैम आपका यू हैव अ सेलिब्रिटी मैनेजर ऑल्सो, ओके, है ना? जनार्दन सर अभी पूरी डेडिकेटेड है आपके लिए, है ना? अच्छा मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, है ना, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, रत्नम जे नायर, मैम, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ऐसा एक कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। ओके, बट हियर बिहाइंड माई सक्सेस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग हस्बैंड। सो आप ये लिखना चाहेंगी? यस, क्योंकि अभी तक मेरा सपोर्ट मेरा हस्बैंड ही है, तो उनके बारे में मेरे को लिखने का है। मैम, व्हेन यू रिमेम्बर योर फादर, है ना, व्हेन यू रिमेम्बर योर फादर, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू सी और यू रिमेम्बर अबाउट योर फादर व्हिच यू थिंक योर हस्बैंड आल्सो हैज? Is there something? फादर के समान ही है हस्बैंड एक्चुअली। He has taken good care of you. हाँ, यस, बहुत अच्छे से। चलिए मैम, आपकी और सर की लव स्टोरी हमेशा चलती रहे, है ना? और आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे। आप 42 सालों से अपने इस काम को लेकर डेडिकेटेड रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, और मैम जनरली भगवान मेरी सुन लेते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एकेडमी बहुत जल्दी खुले, है ना, और उसकी पब्लिसिटी मैं ही करूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। रत्नम नायर मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर आपने महसूस किया होगा कि पिछले 42 सालों से रत्नम मैम ने अपने आप को, अपने भरतनाट्यम को डेडिकेट किया है ना? बहुत सारी चीजें परिवार में उस समय चल रही होंगी, पिछले 40 साल में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हर फोकस वाज her work, her job, and probably she was born for it, कि वो बहुत सारे बच्चों को ये नृत्य सिखाए, ये भाव सिखाए, क्योंकि कोई भी डांस जो होता है वो अपने आप में बहुत एक्सप्रेसिव होता है।
और अगर आप उसको शिद्दत से करें तो वो आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस चीज़ के लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के एंड में भी इस बात का उल्लेख किया और इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी जो मैं महसूस कर रहा था वो ये था कि यहीं बैठे हैं, नायर साहब भी यहीं बैठे हैं, है ना। एंड जब मैं उनसे मिला तो द वे ही वॉज जस्ट फॉलोइंग वट एवर रत्नाम मैम वाज सेइंग कि आप ही इज माई, एंड देन शी इंट्रोड्यूस मी कि ही इज माई हस्बैंड। एंड मैं सर से बात कर रहा था, कुछ प्रतिमाएं वो दिखा रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। आज मेरी शादी की सालगिरह है, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट आई जस्ट ऑल्सो पोस्टेड ऑन माई पेज। बट वन थिंग आई रियली लव्ड अबाउट one expression which I saw in this couple, Nair couple, was that expression, that emotion for each other, है ना। पिछले 21 सालों से मैं अपनी पत्नी की तरफ जब भी देखता हूँ उस शिद्दत, उस मोहब्बत से देखता हूँ, जो मुझे ऐसा लगा कि नायर साहब भी रत्नाम मैम को जब देखते हैं तो वो दिख रहा था। एक लड़की जब अपना घर छोड़ के आती है, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाते जो हमको देना चाहिए। आप देखिए, जब आप ये जब त्योहार आता है नवरात्र का, आप 9 दिन माता के दर्शन करने के लिए, माता की पूजा करने के लिए कितने आतुर होते हैं, कितनी आप प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। आपको जीवन में सबसे प्रिय अगर किसी के लिए, कोई आदमी के लिए कोई चीज अगर होगी तो वो होगा धन, और उसके लिए वो लक्ष्मी की प्रार्थना करता है, क्योंकि लक्ष्मी जब कुबेर जी को कहती है तब जाके धन आता है ना। अगर आप कला से जुड़े हैं, आप अगर आर्टिस्ट हैं या किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, आप सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं, आप शंकर भगवान को नहीं बोलते। अगर आप शंकर भगवान को बोलेंगे कि भगवान मुझे पैसे दे दो, मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सॉल्व करो, तो शंकर भगवान पैसे नहीं देंगे। शंकर भगवान विल टेल इट टू लक्ष्मी माँ, एंड लक्ष्मी माँ विल देन कोऑर्डिनेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द पॉइंट इज कि महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन हम अपनी महिलाओं को घरों में दबा के रखते हैं, दरवाजे बंद करके रखते हैं उनके लिए। ये दरवाजे खोलने का वक्त है, महिलाओं को, लड़कियों को आगे भेजने का वक्त है, उनको निकलकर उनकी उड़ान देखने का वक्त है। आप उनको मौके दें। 42 इयर्स क्या होता है कि लोगों का तो जीवन 42 इयर्स का होता है। 42 इयर्स मैम ने सिखाया है भरतनाट्यम। जितना भी आप इस चीज को अप्रिशिएट करें वो बहुत कम है, और वो इसीलिए कर पाए, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके पीछे एक स्ट्रांग हस्बैंड का साथ था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर हस्बैंड की अब जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे नायर साहब ने अपनी पत्नी रत्नाम नायर को किया। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक बेटी है जो कुछ सीखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और जीवन में एक ऐसी जर्नी बिताना चाहती है जिसमें वो कुछ और लोगों को जीवन में कुछ ऐसी चीज सिखाए जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आए, तो समझिए वो रत्नाम नायर बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।